ये डर जो है इससे कैसे निकलने? कोरोना का पैनिक ही इतना ज्यादा बन गया है यार, अगर कोरोना हो गया तो मर जाऊंगा, मरते भी हैं सर। यहाँ पे क्यों डॉक्टर्स ये नहीं बताते मैं समझता हूँ कि डॉक्टर्स के पास भी सर इतना नॉलेज नहीं कि ये वाकई उतना ही पेनफुल था जितना लोग कहते हैं? किसी की भी अगर आप 4-5 हड्डियाँ तोड़ दें तो वो जितनी तकलीफ का शिकार होगा, तो मेरा ख्याल है इतनी ही तकलीफ इसमें थी। मेडिसिन इस्तेमाल करता था लेकिन मुझे वो इतना सुकून नहीं देती थी जितना मुझे सूरह रहमान सुकून देती थी। क्या होता था जब आप सूरह रहमान सुनते थे? मेरे तक जिस्म से तकलीफ निकलनी शुरू हो गया। कोरोना से हम सबका ज़हनी सुकून बहुत डिस्टर्ब है और हम मुख्तलिफ हवाले से अपने आप को एजुकेट करते रहते हैं। उससे रिलेटेड जो मटेरियल अवेलेबल है उसको हम पढ़ते रहते हैं और वीडियोस देखते रहते हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अपने आप को एजुकेट करने के लिए जो सबसे अच्छा सोर्स है वो लोग हैं जो उस पूरे प्रोसेस से गुजर के जिन्होंने रिकवर किया। मेडिसिन के हवाले से, आपने आपको हॉस्पिटलाइज करने के हवाले से, बाकी जो बेशुमार चीज़ें ग़िज़ा के हवाले से थी, उस पर बेशुमार लोगों ने बहुत मरतबा बात की। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हमने अपने आप को ज़हनी तौर पे मॉरली किस तरीके से मजबूत रखना है। ये वो पहलू है जिस पे शायद कंपैरेटिवली कम बात हुई। आज मेरे मेहमान एक कोरोना सर्वाइवर हैं। उन्होंने इस मुश्किल में से अपने आप को बड़े मजबूत इरादे के साथ रिकवर किया, अल्लाह ने फजल किया। लेकिन मैं ये चाहता था कि उनकी शख्सियत ने जो चीज़ें एक्सपीरियंस की, जो इस प्रोसेस में शायद आप तमाम लोगों में उसमें थोड़ा सा हेल्प का एक का फ़ायदा हो सके। मेरे मेहमान हैं अकरम देवान साहब, ही इज़ अ रिनाउंड बिजनेसमैन, और हम उनसे पूछेंगे कि उनका एक्सपीरियंस कैसा था। सर, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। मुझे चंद एक चीज़ें रूटीन से हट के आपसे पूछनी है। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द डॉक्टर साइड कि आपको जब कोविड पॉजिटिव हुआ तो आपको एक बहुत सीनियर कंसल्टेंट डॉक्टर थे, उन्होंने कहा कि नहीं, हॉस्पिटल नहीं जाना। ये इसके पीछे क्या मिथ थी? जो लोग डरते हैं कि हॉस्पिटल जाने से आपकी बीमारी बिगड़ जाएगी, कुछ लोग कहते हैं कि वो पता नहीं वहाँ पे कोई इंजेक्शंस वगैरह लगा देते हैं। व्हाट एग्जैक्टली फियर ही हैड इन हिज माइंड बीइंग अ डॉक्टर कंसल्टेंट कि ही सेड कि नहीं, घर पे रह के अपने आप को आपने लुक आफ्टर करना है? सर, जो ये है कॉन्सेप्ट कि कोई इंजेक्शन लगा देते हैं या कोई और ऐसी चीज़ कर देते हैं जिससे पेशेंट की हालत बिगड़ जाती है, मैं इससे तो नहीं एग्री करता। लेकिन एक चीज़ ज़रूर है, जब आप हॉस्पिटलाइज होते हैं तो कोई आप किसी भी महंगे से महंगे हॉस्पिटल में चले जाएं, कोई भी अच्छे वाला हॉस्पिटल में चले जाएं जहां आप बहुत ज़्यादा पे कर दें, आप देखें सुबह से शाम तक आपके पास डॉक्टर एक बार आएगा और आपसे कोई 15 फीट दूर रह के बात करेगा और ना आपको चेक करेगा ना कुछ करेगा। उसके बाद मुकम्मल आपका डे नाइट तन्हाई में गुजर रहा है, आप टेंशन में है, आप कुछ चीज़ किसी से शेयर नहीं कर सकते। ये एक बड़ी चीज़ है। जब आप घर में क्वारंटाइन कर रहे हैं तो इट्स मीन कि आपका कोई ना कोई नज़दीकी जो रिश्ता है, आपकी बीवी है या बच्चे कोई हैं, तो दूर से रह के आपको नज़र तो आ रहे हैं, दरवाजे के बाहर खड़ी होकर पूछते हैं कि ठीक ठाक हो ना, एट लीस्ट यू गेट टू सी देम एंड ऑल दैट। सो आपके कहने का मतलब ये है कि आपके इर्द गिर्द की इन्वायरमेंट जो है वो हेल्दी और पॉजिटिव होना चाहिए, जहां से यू गेट अ पॉजिटिव एनर्जी आउट ऑफ दैट। सर यही है, जो लोग हॉस्पिटलाइज मेरे दोस्त रहे हैं, जो अल्लाह को भी प्यारे हो गए हैं कुछ उनमें से, तो उन्होंने भी यही कहा है कि यार दीवान भाई हम फंस गए हैं, हमें किस तरीके से यार यहाँ से निकाल दें, खुदा का वास्ता। ठीक है। अच्छा, जो डर की बात है, मुझे ये बताएं कि अब जब आपको कोरोना होता है तो जो जिस पे लोग बात नहीं कर रहे, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि आप ये बताएं कि जिस लम्हे हमें ये पता चला कि हमारा जो टेस्ट है वो कोरोना पॉजिटिव आ गया है, कोरोना डिटेक्ट हो गया है, तो एक बहुत बड़ा डर जो है वो आपके अंदर बैठ जाता है। लगता ये है कि अल्लाह माफ़ करे, वो तमाम चेहरे, वो नाम, वो दोस्त जो इस मुश्किल से खुदा न खास अल्लाह ताला को प्यारे हो गए, वो हमारी शक्ल के सामने आना शुरू हो जाते हैं। ये डर जो है, इससे कैसे निकलना है, इस खौफ से कैसे निकल? डू वी नीड टू लिव विद दैट फियर फॉर नेक्स्ट 15-20 डेज जब तक हम रिकवर नहीं होते? इस पे किसी ने कुछ नहीं बताया। सर, जब हमें कोरोना, एक तो कोरोना का पैनिक ही इतना ज़्यादा बन गया है, हमारे जहन में पहले से ही बहुत ज़्यादा है, यार अगर कोरोना हो गया तो मर जाऊंगा, मरते भी हैं सर। जब मुझे थोड़े से सिम्टम हुए तो मैंने मकसद है कि अपने जब दिखाया, मेरे दोस्त हैं, अच्छे दोस्त हैं, डॉक्टर्स हैं, उनको दिखाया, उन्होंने, अभी मैंने टेस्ट नहीं करवाया था, उसने कहा यार मुझे लगता है कि सिम्टम तुम्हारे वही हैं, पहले तो आप टेस्ट करवाएं, अपना भी करवाएं, मिसेज का भी करवाएं। उसके बाद एक जहन में चीज़ बैठा लें कि आप समझ दें कि आपको कोरोना नहीं है। हाँ ठीक है, आपको कोरोना नहीं है, आपको कोई और बीमारी है, नंबर 1।
नंबर 2 उसने कहा यार अपने दाएं बाएं ना देखें, आपका कोई दोस्त चला गया है, अल्लाह ताला ने उसको उतना नहीं रखा था, आपको कोई अजीज़ चला गया, आई मीन मकसद है कि फौत हो गया है, अल्लाह ताला ने उसको नहीं रखा था। तुमने अपने हिसाब को कंट्रोल में रखना है, तुमने ये देखना है कि यार मुझे कोरोना नहीं है, अल्लाह तबारक व तआला ने एक बीमारी मुझे दी और इसमें मुझे निकालना है। अच्छा, लेकिन मुझे ये दीवान भाई ये बताएं मुझे कि आप जब कमरे में हैं, क्वारंटीन कर रहे हैं, तो आपके पास ऑप्शंस क्या हैं? वो तो बात ठीक है कि घर के बच्चे हैं, बीवी है, वो दरवाजे के पास खड़े होकर उन्होंने आपको हेलो हाय कर लिया, कुछ मजाक कर लिए, जोक्स क्रैक कर लिए। आप टीवी देखेंगे, टीवी पे वही आपको खबरें हैं, इतने खुदा न खास्ता फौत हो गए, इतने लोगों को हो गया, ये सब खौफ वाली बातें हैं। डू यू थिंक, डू यू रेकमेंड कि इस हालत में आपको टीवी देखना चाहिए? मेरे कमरे में टीवी नहीं था सर, ठीक है, मेरे कमरे में टीवी नहीं था, मेरे पास मोबाइल ज़रूर होता था, मैं आपके चैनल देखता था, मैं दूसरे चैनल देखता था, मैं अच्छी अच्छी चीज़ें देखता था। बिलीव टू मी, मैं कोविड से रिलेटेड खबरें नहीं देखता था, ठीक। मैं नहीं पढ़ता था, मैंने किसी भी किस्म का खौफ अपने जहन पे सवार नहीं होने दिया। ठीक है। फिर मेरी बीवी मेरे साथ थी, मैंने भी बता रहा था कि मुझे डॉक्टर ने बल्कि कहा कि यार उनको भी ये प्रॉब्लम थी कि आप सेपरेट क्वारंटीन करें तो बेटर है, ताकि एक दूसरे से बच के रहें। लेकिन मैंने उनसे एक मकसद डायलॉग ही किया था कि मेरा बीवी के साथ अपने वादा है कि लिव टुगेदर और डाई टुगेदर। ठीक है, नहीं लेकिन ये ऑन द अदर साइड ऑफ इट इज इक्वली लेकिन इंपॉर्टेंट। उसकी वजह से मुझे बड़ा सपोर्ट रहा ना सर। ये बहुत अच्छी बात है कि घर के अंदर अगर मियां बीवी को दोनों कोविड पॉजिटिव हैं तो आप दोनों एक कमरे में रहें, आप एक दूसरे की स्ट्रेंथ हैं, सपोर्ट हैं, आप एक दूसरे हमें से ज्यादा बात सपोर्ट करेंगे, हुई है। आप एक दूसरे को मॉरली अपलिफ्ट करेंगे, इंस्टेड कि आप दोनों सेपरेट कमरे में रहें और दोनों डिप्रेशन में रहें। यहां पे क्यों डॉक्टर्स ये नहीं बताते कि आपको क्वारंटीन करने के लिए हस्बैंड एंड वाइफ इट इज ओके टू बी इन वन रूम? एक्चुअली मैं समझता हूँ कि डॉक्टर्स के पास भी सर इतना नॉलेज नहीं है, ठीक है, नहीं है। एक डॉक्टर कुछ कह रहा है, दूसरा कुछ कह रहा है। इवन कि मेरा बहुत ताल्लुक है चाइना में, और ये चाइना से स्टार्ट हुआ, चाइना में ज़्यादा रिसर्च है। बिलीव टू मी, मैं वहाँ पे रब्ता करता रहता था कि मुझे क्या करना चाहिए। वो दो चीज़ें तो मुझे रिकमेंड करते थे, एक तो उन्होंने भी की है एजिथ्रोमाइसिन, सॉरी मुझे याद आया कि चाइना वालों ने भी मुझे ये की थी कि आप ये यूज़ करें, हालांकि मुझे लंग्स में नहीं था। इसके साथ ये था कि हॉट वाटर मैक्सिमम इस्तेमाल करें, हॉट वाटर में। ठीक हो गया, ठीक हो गया। अच्छा, मुझे ये बताइए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और हम भी ये मैसेज देना चाहेंगे कि अगर स्पाउस को आपका को भी कोविड पॉजिटिव है तो प्लीज कोशिश करें कि आप क्वारंटीन इकट्ठे करें, आप एक दूसरे के लिए स्ट्रेंथ साबित हो सकते हैं। एक बात मैं जानना चाहता हूं जो लोगों के लिए जिनको नहीं हुआ, कि कहा जाता है कि इसकी तकलीफ जो है उस तकलीफ को आप एट टाइम डिस्क्राइब नहीं कर सकते। ये पेन जो है ये कोई इतनी मुश्किल वाला मरहला है, आपके लिए कैसा रहा? डू यू थिंक कि ये वाकई उतना ही पेनफुल था जितना लोग कहते हैं? सर किसी बंदे की, किसी इंसान की, ये मेरी, किसी की भी अगर आप 4-5 हड्डियाँ तोड़ दें तो वो जितनी तकलीफ़ का शिकार होगा, तो मेरा ख्याल है इतनी ही तकलीफ़ इसमें थी। मैं इसके लिए मेडिसिन इस्तेमाल करता था, पैनाडोल या और भी मुझे दी डॉक्टर ने पेन किलर्स, लेकिन मुझे वो इतना सुकून नहीं देती थी जितना मुझे सूरह रहमान सुकून देती थी। मेरा भाई मेरे पास बैठ के पढ़ता था। मैं ये समझता हूँ कि मुझे शायद मेडिसिन ने इतना नहीं दिया होगा जितनी मुझे रिलीफ कुरानी आयात ने, कलाम इलाही ने मुझे दिया, और उसके बाद मेरी बीवी मेरे साथ रही, हम आपस में एक दूसरे की स्ट्रेंथ बन के रहे। तो इसकी वजह से मैं समझता हूँ हमने ज़्यादा अच्छे तरीके से फाइट। सूरह रहमान के बारे में बताएं। हमने माजी में भी ये कहा कि बीमारी की हालत में अगर सूरह रहमान सुनी जाए तो आपकी तकलीफ बहुत मिनिमाइज हो जाती है, और ये बड़ी ज़बरदस्त आपने बात की कि आपने इसे एक्सपीरियंस किया। क्या होता था जब आप सूरह रहमान सुनते थे तो आपके अंदर एक सुकून आता था, बॉडी के अंदर एक हीलिंग की फीलिंग आती थी? टेल अस बिट अबाउट। ऐसे लगता था कि मेरे जिस्म से तकलीफ निकलनी शुरू हो गई है, मेरे जिस्म से तकलीफ निकलनी शुरू हो गई है। मेरा छोटा भाई मेरे पास आके पढ़ता था, मैं उसका इंतज़ार करता था, बल्कि बुलाता था, यार आए मुझे तकलीफ ज़्यादा महसूस हो रही है। जब वो पढ़ता था, उसको बहुत अच्छी तिलावत नहीं कर सकता लेकिन पढ़ता है, और जब वो पढ़ता था, एक मेरा भाई था, मुझे ये सुकून था। और दूसरे नंबर पे सूरह रहमान के जो अल्फाज थे, एक एक लफ्ज़ में सर पैगाम है, एक एक लफ्ज़ में शफा है, एक एक लफ्ज़ में बका है। बिल्कुल ठीक है। और ये जब आप नहीं होते तो उस वक्त हम शायद इसको रियलाइज़ नहीं करते, लेकिन जब आपको फ़र्क महसूस होता है तो फिर मेरा ख्याल है कि अफादियत सूरह रहमान की आपको ज़्यादा लगती है। तो ये बड़ा ज़बरदस्त है। मेरा ख्याल है हम इसको एज ए ट्रीटमेंट लोगों को उस तरह तो नहीं कहेंगे कि जी इसमें, लेकिन एक्सपीरियंस जरूर करें। यू विल डेफिनेटली फाइंड अ डिफरेंस एक्चुअली। करके देखें, अगर तो प्रॉब्लम में कोई है तो करके देखें। मैं दावे से कहता हूँ कि फ़र्क होगा। मैं नहीं कहता कि ये उसका ट्रीटमेंट है, मैं नहीं कहता। मैं भी किसी को ना हो, कोई फ़र्क ना में भी किसी को पड़े, ये अपनी एक फेथ की बात भी आ जाती है। एक बात मुझे आखिरी चीज़ जो आपसे पूछनी है वो ये है कि मशवरा देने वाले बहुत हैं
डू यू थिंक कि जब आपको हो गया तो आपको बेशुमार लोगों को बताने की जरूरत है? बिकॉज हमारी आदत है ना, हम बताएंगे तो हर कोई आपको मशवरा देगा और फिर उस पर फॉलो अप देगा बकायदा कि ए जी मैं गल दसी सी तुसां कीती है कि नहीं. डू यू थिंक कि आपको अगर है तो आप अपनी इमीडिएट फैमिली मेंबर तक इससे रखें, ज़्यादा लोगों को बताने की जरूरत नहीं. बताएंगे तो वो उनके पास आपको कॉल्स भी करेंगे, डिस्टर्ब भी करेंगे और फिर अनवांटेड मशवरे जो हैं दे विल फोर, और फिर बंदे का दिल करता है कि शायद इसमें कोई सच्चाई है. डू यू थिंक इन मशवरों की क्या हकीकत है, उसके बारे में क्या करना चाहिए? मैं पहले 2 हफ्ते थे, 2 वीक्स, उसमें शायद हमने अपने कज़न्स को भी रब्ते नहीं किए थे, ना हमने रब्ते किए, ना हमने किसी को बताया और ना हमने किसी से मशवरे लिए, क्योंकि मुझे ह्यूमन नेचर का पता है. जब करेंगे एक बंदा कहेगा कि इसको ठंडे में इस्तेमाल करें और दूसरा कहेगा इसे गर्म में इस्तेमाल करें. मैंने वेब पे भी देखे थे मुख्तलिफ मशवरे को, कह रहा था कि इसको मैंने स्टीम से इलाज किया और मैंने कोई कहता था कि मैंने सना मक्की से इलाज किया, कोई किसी चीज़ों का करता था. ये मशवरे सर अपनी अपनी जगह होंगे, लेकिन बेटर यही है कि थोड़ा ट्रीटमेंट, प्रॉपर कंसंट्रेशन, अपना ईमान और जहन को इस चीज़ से फारग रखें कि इस चीज़ ने मुझे खा जाना है. बिल्कुल ठीक है. थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम. ये बड़ा इंपॉर्टेंट था कि हम उस एस्पेक्ट को हाईलाइट करते जिस पे बहुत कम बात हुई, कि जहाँ पे ये है कि आप अपना डर खौफ जो है उसे ख़त्म करना है, आपने स्ट्रेंथ किस तरीके से गैदर करनी है, आपने कुरानी आयात जो हैं उनसे किस तरीके से मुस्तफ़ीद होना है, और फिर आपने फैमिली की कोहेसिवनेस जो है, जिसमें अगर खुदा न खास्ता आपके किसी फैमिली मेंबर जो आपके घर के लोग हैं, बच्चे हैं या आपकी स्पाउस है, तो फिर किस तरीके से आपने एक दूसरे के लिए स्ट्रेंथ बनना है. ये वो साइड है जिस पे शायद बहुत कम बात हुई. एंड आई होप दिस एक्सपीरियंस ऑफ दीवान साहब इज गोइंग टू हेल्प एंड एजुकेट अस ऑल. थैंक यू वेरी मच.